इसबगोल हस्क कैसा है, यानी इसबगोल का छिलके का इस्तेमाल बच्चों में कैसा है? वैसे तो इसबगोल का छिलका बहुत बेनिफिशियल चीज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ग्रोथ अचीव कर ली हो, जिन्होंने अपनी बढ़ोतरी अचीव कर ली हो, जिनका कद अचीव हो गया हो, जिनका वेट अच्छा हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर उनको खुदा ना खास्ता कॉन्स्टिपेशन का मसला है या डायरिया हो जाता है तो सब में, बच्चों में बड़ों में अलाइक ही अच्छा है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के केस में बच्चों के लिए इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। एसिडिटी की ट्रीटमेंट के लिए बड़ों में अच्छा है, बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है इस तरह से इस्तेमाल करना। वेट लॉस को हेल्प करता है, इसी वजह से बच्चों में अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़े जब इस्तेमाल करते हैं इसबगोल का छिलका तो उससे खाने में मौजूद बहुत सारी तवानाई इसबगोल का छिलका अपने अंदर खींच लेता है। और खाने के बाद अमूमन तौर पे खाना चाहिए इसबगोल का छिलका। अगर तेजाबियत का मसला है तो खाली पेट खाना चाहिए। अगर वेट लूज करने के लिए खाना है तो फिर खाने के फौरन बाद खाना चाहिए, ताकि या खाने से फौरन पहले लेना चाहिए, ताकि आपको पेट भरा हुआ महसूस हो, अंतड़ियों में इसबगोल का छिलका मौजूद हो, जो कि खाने की ग़िज़ाइयत, खाने में मौजूद एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल और एक्स्ट्रा शुगर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और आपको खाना जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा ना करे। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इसी तरह से डाइजेशन को इम्प्रूव करता है कि एसिडिटी को कंट्रोल करता है और आपके दिल को भी हेल्दी रखता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन बच्चों में इसका फ़ायदा सिर्फ अक्यूट डायरिया, यानी वो डायरिया जो एक आध दिन पहले शुरू हुआ है, यकदम स्टार्ट हुआ है, उसमें फ़ायदा है। जो लॉन्ग टर्म, जो क्रॉनिक डायरिया है, जो 2 हफ्ते से ज़्यादा रह रहा है बच्चे को, उसमें इसके इस्तेमाल का फ़ायदा नहीं है और बच्चे को लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल भी नहीं कराते। 1 से 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम आप इस्तेमाल करा सकते हैं बच्चों को इसबगोल का छिलका। बढ़ते हुए बच्चों में इसबगोल का छिलके का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। क्या हो जाता है अगर इसबगोल का छिलका कोई साइड इफ़ेक्ट कर जाए तो पेट जो है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी ये बाज़ औक़ात जब आप इसबगोल का छिलका लेते हैं तो फिर पीछे से आपको पानी भी ज़्यादा लेना पड़ता है, अदरवाइज़ ये आपके जिस्म से पानी खींचेगा अंतड़ियों के अंदर। और अगर आपने ऊपर से पानी नहीं अच्छा पिया और आपके जिस्म में भी पानी की कमी है तो ये इसबगोल का छिलका इम्पैक्ट हो जाएगा, ये गाढ़ा सा जेली सी बना के आपकी अंतड़ियों में फंस जाएगा, ये नुकसान का बाइस बन जाएगा। इसके साथ डॉक्यूमेंटेड है कि राइनाइटिस के मसाइल होते हैं, यानी नाक की अंदरूनी जिल्द की सोजिश होती है, आँख की झिल्ली की जो है वो अशुभ चश्म जो है वो इससे हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। ब्रोंकोस्पैज्म और एलर्जी एनाफिलैक्सिस के केसेस भी इसके साथ रिपोर्ट किए गए हैं। तो जो भी इंसान इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है उसको साथ-साथ ताकत की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, क्योंकि इसके साथ जब आप इसबगोल का छिलका ले रहे हैं तो आपके जिस्म में बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स जज़ब नहीं हो रहे। तो आप खाने से पहले या खाने के फ़ौरन बाद इसबगोल का छिलका लें, ताकि खाने के अंदर से वो कम से कम ग़िज़ाइयत आपके पेट में जाए और आपको पेट भी भरे होने का, यानी सैटिस्फैक्शन, आपको जो है वो फुलनेस का एहसास जल्दी हो जाए। आपकी भूख तो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो जो खाना आपने खाया है वो आपके लिए मोटापे का बाइस ना बने। तो क्योंकि खाने के अंदर से नमकियात और खाने के अंदर से विटामिन्स नहीं जज़ब हो रहे, तो इस वजह से आपको विटामिन्स की टैबलेट अलहदा से लेनी पड़ेंगी। जो विटामिन्स की टैबलेट इटसेल्फ होती हैं, इनके अंदर कोई कैलोरीज़ नहीं होती, ये को-फैक्टर्स होते हैं। ये आपका वज़न तब बढ़ाते हैं जब खाने के साथ मिलते हैं, और खाने के अलावा जब आप लेते हैं तो फिर ये आपके जिस्म में होने वाली दर्दें, आपके जिस्म में होने वाले पट्ठों की कमज़ोरी को कंट्रोल करते हैं, यानी उनके जो डेफिशिएंसी की अलामत होती हैं उसको कंट्रोल करते हैं। अगर इसबगोल का छिलका आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो अक्सर देखा गया है कि इससे ठंडक का एहसास होता है। तो गर्मियों में इस्तेमाल करना अच्छा है, सर्दियों में इस्तेमाल करना गलत है इसबगोल के छिलके को। सर्दियों में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ठंड ज़्यादा लगती है। जब आप गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो खाने से कम तक़वियत आपके जिस्म को मिलती है इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करने की वजह से, तो इसलिए आपको फ़ायदा होता है, आप गर्मी के मौसम को अच्छी तरह से बर्दाश्त कर लेते हैं। नंबर 2, जब जो भी इंसान लगातार या लंबे अरसे के लिए इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उसमें कैल्शियम की, विटामिन डी की, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमियाँ ज़ाहिर होती हैं और ये विटामिन्स अलहदा से लेना बड़ा ज़रूरी है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है इसबगोल के छिलके के बारे में कि सिर्फ इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे डेफ़िनेटली उन लोगों के लिए जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी ग्रोथ और अपना वेट अटेन कर लिया और अभी वो मोटापे की तरफ जा रहे हैं, उनमें बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि ये कैंसर तक से बचाती है, ये दिल की बीमारियों से बचाती है, हाइपरटेंशन से बचाती है। लेकिन उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। मैं क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ प्राइमरीली,
असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक्स का, तो मैं इस वजह से ये बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ अपने पेशेंट्स को कि बच्चों का इस्तेमाल सिर्फ 1, 2, 3 दिन के लिए करें, और वो भी तब करें जब बच्चे को डायरिया हो। कब्ज़ के लिए बच्चों में इसका इस्तेमाल ना करें। कब्ज़ आमतौर पे बच्चों को नमकियात की और विटामिन्स की कमी की वजह से होती है। वहाँ पे जो है नमकियात का और विटामिन्स का और कैल्शियम का और विटामिन ए और विटामिन डी का रोल आता है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिश है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।